बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ताऊस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं एक शख्स हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला बारगाह में आया और आकर अर्ज़ किया, ये बताएं कि ऐसे आदमी, ऐसे लोग जो हमारे घरों में दाखिल होते हैं इस हाल में कि अराइतल्लज़ीन यक्सिरून अग़लाक़ना, हमारे घरों के ताले तोड़ते हैं, और वयनक़ुबून बुयूतना, हमारे घरों के अंदर डाकाज़नी करते हैं, चोरी करते हैं, दाखिल हो जाते हैं, लूट मार करते हैं। वयुग़ीरून अला अम्तिआतिना, हमारे मालो मता लूट लेते हैं। अकाफ़ारू, आप क्या फरमाते हैं, क्या वो काफिर हैं? हज़रत ताऊस फरमाते हैं उस आदमी ने जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बारगाह से ये मसला पूछा तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया, फरमाया अल्लाह, आपने फरमाया नहीं वो काफिर नहीं, यानी तुम्हारे घरों के ताले तोड़ते हैं, तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाते हैं, मालो मता लूट लेते हैं, तो वो इन गुनाहों की वजह से, इन किरदारों की वजह से वो काफिर नहीं हुए। फिर उस शख्स ने अगला सवाल पूछा, क़ाला अरअयत हाउलाइल्लज़ीन यतअव्वलूना अलैना और वयस्फ़िकूना दिमाअना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की बारगाह में पूछा कि वो लोग जो हमारे खून बहाने के लिए तावीलें करके हमारा खून बहाना जायज़ समझते हैं और वो कत्ल गारत करते हैं, तो क्या इस तरह करने वाले लोग काफिर हैं? अकाफरू? आपने फरमाया ला हत्ता यजअलू मा अल्लाहि शैआ, आपने फरमाया नहीं, जब तक कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, यानी जब तक वो शिरक नहीं करते, इन गुनाहों की वजह से वो काफिर नहीं होते। यानी ताला तोड़ना गुनाह है, पर इस गुनाह की वजह से वो गुनाह करने वाले गुनाहगार हैं, काफिर नहीं। घरों में दाखिल हुए, लूट मार की, गुनाहगार हैं, काफिर नहीं। इसी तरह वो तावीलें करके खून बहाते हैं, गुनाहगार हैं, काफिर नहीं, जब तक कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू के साथ किसी और को शरीक न ठहराएं, यानी जब तक वो मुशरिक न बने तब तक वो काफिर नहीं है, यानी गुनाहगार हैं। इसी हवाले से कि गुनाह मोमिन को कुफ्र तक नहीं पहुंचाता और गुनाह करने से आदमी गुनाहगार रहता है, काफिर नहीं बनता। सियासता के अंदर इसी तर्ज की कई अहादीस तय्यबात मौजूद हैं जिसमें है कि अहले किबला और गुनाह कबीरा के जो मुर्तकिब हैं वो काफिर नहीं हैं, ना वो दोज़ख में हमेशा रहेंगे। और इसी तरह सहीहैन में हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला से मरफ़ू रिवायत है कि अल्लाह ताला का हक़ बंदों पर यह है कि वो उनके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, यानी बंदों पे ये हक़ है अल्लाह का कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न ठहराएं, बल्कि अल्लाह वहदहू ला शरीक को वहदहू ला शरीक माने। वही इबादत के लायक है, वही हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है। और इसी तरह अल्लाह ताला पर बंदों का भी हक़ यह है कि अल्लाह तबारक व ताला अपनी ज़ात को एक मानने वालों को कभी भी हमेशा अज़ाब ना दे, यानी उनको अज़ाब से रिहाई अता फरमा दे, क्योंकि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। इसी तरह रिवायत के अंदर है कि जो शख्स ये इकरार कर ले कि अल्लाह के सिवा कोई, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और दिल से इसकी तस्दीक भी वो बंदा करता हो, तो आग ऐसे शख्स पे अल्लाह तबारक व ताला हराम कर देता है। सही मुस्लिम के अंदर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी मौत इस हाल में हो कि वो जानता हो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो वो जन्नत में जाएगा। इसी तरह कई किस्म की इस तरह की रिवायात हैं कि ऐसा शख्स गुनाहगार तो है लेकिन काफिर नहीं है। इसी तरह हदीस पाक में से एक हदीस पाक है, आका करीम ने फरमाया कि जो अल्लाह को एक मानता है, अल्लाह के रसूल को अल्लाह का सच्चा रसूल मानता है, अपना इस्लाम दीन मानता है,
تو فرمایا کوئی فرق نہیں ہے کہ اگرچہ وہ چوری کرے یا زنا کرے وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور اگرچہ وہ چوری کرے زنا کرے؟ فرمایا ہاں، یہ 3 مرتبہ روایات کلمے کی دہرائی ہے حدیث پاک کے اندر، اگرچہ وہ چوری کرے زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے زنا کرے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چوری زنا کرے، مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے سے بندہ گناہگار بنتا ہے، کافر نہیں۔ اگر وہ تائب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اگر وہ شرعی حدود کے مطابق اس کو سزا ہو جاتی ہے تو بھی اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر سزا کے اس کو معافی دے دے، وہ قادر مطلق ہے، اور چاہے تو سزا دے کر پھر چاہے جنت عطا فرمائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ باقی جہاں تک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، تو یہاں کمال ایمان کی نفی ہے، یعنی جب چور کر رہا ہوتا ہے تو کامل مومن نہیں ہوتا۔ کامل مومن کی شان نہیں ہے کہ اس کا دامن گناہوں سے آلودہ ہو، کامل مومن وہ ہے جو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہتا ہو، اپنے دامن کو اسلام کے نور سے چمکدار رکھتا ہو۔ تو جہاں پر آیا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں، چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا، تو یعنی کمال ایمان کی نفی ہے کہ چور چوری کرتے وقت کامل مومن نہیں ہوتا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت کامل مومن نہیں ہوتا، تو یہاں کمال کی نفی ہے۔ نفس ایمان مراد نہیں ہے کہ وہ بالکل مسلمان ہی نہیں رہتا اور حقیقت میں وہ کافر ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ سزا اور عتاب اور مستحق ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے، اس لیے مومن کی شان ہے گناہوں سے بچ کر رہنا۔ تو لہذا اس حدیث پاک کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جب تک کوئی مسلمان مشرک نہیں ہوتا تب تک اس کے جو گناہ ہیں اس کو گناہوں کی وجہ سے گناہگار تو کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ لہذا یہ عقیدہ درست ہے کہ گناہ کرنے والا جو گناہگار ہے وہ گناہوں کی وجہ سے کافر نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے ساتھ کسی اور کو خدا اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔